बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख को सद्गुरु से ज्ञान का दीप मिल गया तो अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाएगा। अंतर्मन में प्रकाश छा गया तो सभी विकार रूपी चोर स्वयं ही साहस खो देंगे। इस प्रकार ज्ञान के दीप की रोशनी में अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए जीवन को वास्तविक में जीवन प्रदान करना है। यही जीव का असली कर्तव्य है। संत सहजोबाई जी का कथन है कि जब लग चावल धान में तब लग उपजे आए, जग छिलके तू ताची निकस मुक्ति रूप हवे जाए। जब तक चावल के ऊपर छिलका होता है तब तक वह धान के रूप में बार बार बोया जाता है और उसका सिलसिला समाप्त नहीं होता। जब चावल को छिलके से अलग कर दिया जाए तो वह बोने के काम नहीं आता। संत महापुरुष फरमाते हैं कि यह छिलका ही चावल के लिए बंधन का कारण है। जब छिलका अलग कर दिया जाए तो चावल उगने के बंधन से स्वतंत्र हो जाता है। ठीक इसी तरह से जीव का बंधन जगत का विषय वासना रूपी छिलका है। जब तक जीव पर विषय आसक्ति के छिलका चढ़ा हुआ है तब तक जीव भी जन्म मरण के चक्र से विमुक्त नहीं हो सकता। वासना का त्याग करने से ही यह जीव जन्म मरण के बंधन आवागमन से स्वतंत्र हो जाता है। जब वासना रूपी छिलका उतर गया तब इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसलिए ये जीव भजन अभ्यास वह गुरु भक्ति के उखल से मन के ऊपर चढ़े हुए वासना के छिलके को कुट, ताकि मन से वासना रूपी छिलका अलग हो जाए और मन पाक साफ हो जाए। सिवाय इसके जन्म मरण से विमुक्त होने का और कोई साधन नहीं। इसी साधन से ही बुद्धि पर चढ़े हुए मलिन विकारों के अज्ञान का आदूर हट जाएगा और ज्ञान शेष रह जाएगा। जब तक ज्ञान की रोशनी मिल अथवा अज्ञान से एका वर्ण हट गया, भक्ति रूपी प्रकाश मिल गया तो आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और मनुष्य जन्म की सफलता प्राप्त हो जाएगी। मालिक का निवास अंदर है, इसलिए मालिक की अपने अंदर खोज करो। जो वस्तु जहाँ पड़ी हो उसकी खोज वहीं करने पर ही वह सुगमता से मिल जाती है। वस्तु पड़ी हो अंदर की ओर उसे बाहर ढूंढता फिरे तो वह कैसे मिलेगी। हरिण की नाभि में कस्तूरी होती है परंतु वह उस सुगंधित को झाड़ियों में ढूंढता फिरता है। परिणाम यह होता है कि सुगंधि के स्थान का ज्ञान न होने से झाड़ियों में ही उलझा रहता है और कांटों में छलनी होकर प्राण दे देता है। इसी प्रकार ही मालिक का निवास मनुष्य के अंदर हृदय स्थल में है। उसे बाहर ढूंढने से कदापि नहीं पाया जा सकता। कितनी भूल है कि अपने ही
शरीर में मालिक का निवास होते हुए भी मनुष्य दुखी बना रहे, सुख शांति की खोज मायावी पदार्थों में करता रहे, तो वह मिलेगी कहाँ से? जब तक मालिक के दर्शन घट में न होंगे तब तक पता कैसे चल सकता है कि वास्तव में ही परमात्मा का नूर अपने अंदर है। मालिक के दर्शन करने से ही पूर्ण शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। अपने आप को मिटाकर अर्थात बाहरी पदार्थों से चित्त वृत्तियों को हटाकर अपने शरीर रूपी महल में ढूंढो। यही पर मालिक विराजमान है। मालिक का दर्शन करने के लिए मलिन वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को मलिनता प्रिय नहीं है। यह मलिनता है विषय वासनाओं की। इनकी मलिनता का आवरण हृदय पर छा जाने से दिव्य ज्योति के दर्शन नहीं होते। यह मनुष्य जो कि परमात्मा का अंश है और परमात्मा में सुख स्वरूप आनंदमय है, अतः मनुष्य की अंत आत्मा भी उसी दिव्य आनंद की लगन कभी न कभी इसे विह्वल बना देती है, परंतु उस आनंद का स्थान विदित न होने के कारण बाहर के मायावी पदार्थों में ही खोज करता है। वह दिव्य आनंद एवं सुख तो घट में ही खोजने से मिलेगा। सुंदर अंदर पेशी करे, दिल में गोता मार, तो दिल ही में पाई ये साई सृजनहार। संत सुंदरदास जी फरमाते हैं कि अपने अंदर अर्थात घट में ही मालिक को ढूंढो, क्योंकि परमात्मा का घर अपना हृदय ही है। जैसे बाहरी रूप में पूजा के लिए धूप दीप नैवेद्य की जरूरत है, वैसे ही आंतरिक पूजा के लिए दृढ़ विश्वास और अटूट श्रद्धा की जरूरत है। घट में विराजमान प्रभु की आरती उतारने के लिए ये दीप धूप नैवेद्य हैं। श्रद्धा भावना का दीप जलाने से हृदय का अंधेरा दूर हो जाएगा। विश्वास के नैवेद्य से विषयों की दुर्गंध दूर होगी। फिर रोशनी और सुगंधित में घट ही मालिक के दर्शन होंगे। वास्तविकता है नित्य प्रति श्रद्धा और विश्वास के दीप जलाकर पूजा करने की। जो जागे तो प्रिय लगे, सोए लाहिए नाही, सुंदर करिए बंदगी तो जागिए दिल माही। गफलत की निंदा में सोने और विषय विकारों की मलिनता से घट में दर्शन नहीं हो सकते। बंदगी करने के लिए नित्य प्रति नियम अनुसार घट मंदिर की पूजा के लिए सतगुरु के प्रेम के दीप जलाए एवं नित्य प्रति अपने मन पर ध्यान रखे तथा तब प्रभु का दीदार संभव हो जाएगा। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि पशु योनियां ईश्वर ने दी है या स्वयं जीव ने मांगी है? इसका उत्तर यह है कि प्राकृतिक के नियम तथा कर्म अनुसार जीवों को ये योनियां मिली हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसी के अनुसार उसको ये योनियां मिली हैं। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और न ही ईश्वर ने किसी को अपनी इच्छा से ये योनियां दी हैं। संत महापुरुषों ने अपनी वाणियों में निर्णय दिया है।
गुरु झर रोके वे ठिके, सबका मुजरा ले, जैसे जाके चाकरी तैसा ता को देही। परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, जीवों ने जैसे कर्म किए होते हैं, ईश्वर ने वैसा ही कर्मों का फल उन्हें दिया है। यदि कर्म नीच है तो दंड के रूप में पशु योनियां भोगनी पड़ेंगी। जैसे कोई मनुष्य अपने अपराधों के लिए अपनी सजा को स्वीकार लेता है और उस दंड के लिए कोई आपत्ति नहीं कर सकता, इसी तरह हर एक जीव अपनी योनियों में प्रसन्न है। यदि पशु योनियां ईश्वर ने अपनी इच्छा से दी होती तो अपनी योनियों में पशु पक्षी इतने प्रसन्न दिखाई नहीं देते। प्रत्येक जीव विषय आसक्ति के कारण अपनी योनि में खुश है और प्रत्येक को अपना शरीर प्यारा है। यदि मालिक किसी को जबरदस्ती कुत्ता बिल्ली बना देता तो वे अपने जीवन से तंग आ जाते। ज्ञान न होने के कारण ही पशु योनियों में प्रत्येक जीव प्रसन्न है, परंतु यह सब मनुष्य जन्म में अपने किए गए कर्मों की सजा है। जरा सोचो, मनुष्य जन्म को पाकर अंतिम समय सुरती का लगाव धन, पुत्र अथवा मकान में अटका रह गया तो क्या उसे सर्प, सुअर अथवा प्रेत आदि की योनि न मिलेगी? यदि उसके इस संस्कार कर्म से योनियां मिली हैं तो यह उसका अपना किया हुआ कर्म है। श्री रामचरित में मानस में लिखा है, कहो न को ये सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। श्री लक्ष्मण जी गुरु को उपदेश करते हैं कि हे भाई, कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, यह सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। यह मिथ्या भ्रम है कि किसी के द्वारा दुख मिला है अथवा सुख। मनुष्य जन्म में ही भी जो सुख अथवा दुख मिलते हैं अथवा इस शरीर को त्यागने के बाद जो योनियां प्राप्त होती हैं, यह सब मनुष्य के अपने किए कर्मों का फल है। संत सहजो वाई जी ने लिखा है कि पशु पंछी नर सुर असुर, जलचर कीट पतंग, सब ही उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना अंग। सभी संत महापुरुषों का यही उपदेश है। वेद अथवा शास्त्रों का न्याय भी यही है कि पशु पक्षी मनुष्य देवता राक्षस, जल में रहने वाले जीव, कीटे पतंगे, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां अपने कर्मों से ही पैदा की गई है। जैसे किसान खेत में जिस वस्तु का बीज डालता है वैसे ही पौधा फल फूल देता है, ऐसे ही मनुष्य भी जो कर्म करता है वही फल अन्य योनियों के रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए संतों ने एक ही सुगम साधन बतलाया है कि सद्गुरु के उपदेश अनुसार निष्काम कर्मों द्वारा जीवन को आचरण में बनाओ। इसी साधन से सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और निज पद को प्राप्त करके परम सुख एवं परम आनंद प्राप्त करेगा। पांडवों से भगवान श्री कृष्ण जी ने यज्ञ करवाया था जिसमें ऋषि स्वयंच के भोजन करने का आकाश में घंटा बजा था। यह भी अंदर का इशारा
यानी योग यज्ञ है। योग यज्ञ के पूर्ण होने पर 10वें द्वार में घंटा बजेगा। यह अनाहत का इशारा है, अर्थात जो कुछ बाहर की रचना है वह अंदर की रचना है। महापुरुष इस अंदर की रचना को देखने पर जोर देते हैं। प्राय यह दृष्टांत सबने सुना ही हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने पांडवों से यज्ञ करवाया था। उसमें स्वच्छ ऋषि सम्मिलित न हुए। यज्ञ के संपूर्ण होने का घंटा न बजा। श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने कहा कि हमको स्थान पर स्वच्छ ऋषि बैठे हैं, उनके आने पर यज्ञ संपूर्ण होगा। ऋषि जी को लाने का कार्य द्रौपदी को सौंप दिया गया। द्रौपदी श्रद्धा व विनम्रता से ही ऋषि के पास गई और यज्ञ में बधाने के लिए विनय की। उसकी विनय को स्वीकार कर ऋषि यज्ञ पंडाल में आए और उन्होंने 36 प्रकार के व्यंजनों को मिलाकर भोजन किया। द्रौपदी ने देखा कि ऋषि जी ने 36 प्रकार के व्यंजनों को मिलाकर भोजन कर रहे हैं, तो उसके दिल में यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि इन्हीं तो व्यंजनों का रस लेना ही नहीं आता। सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि ऋषि जी के भोजन करने पर भी यज्ञ की पूर्णता के घंटे की आवाज़ सुनाई न दी। श्री कृष्ण जी ने पांडवों को संबोधित करते हुए पूछा कि अवश्य ही कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण घंटा नहीं बजा। तब द्रौपदी ने अपने संकल्प को प्रकट करते हुए क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी, संत महात्मा रसवादन से निर्लिप्त होते हैं। दूसरों के तनक से संकल्प ने यज्ञ में विघ्न डाल दिया, इसलिए श्रद्धा एवं प्रेम सहित पुनः भोजन तैयार कर उन्हें करवाओ। भगवान श्री कृष्ण के वचन अनुसार संपूर्ण संकल्पों को मिटाकर प्रेम सहित पुनः भोजन बनाकर उन्हें करवाया, तो आकाश में घंटा बजा और यज्ञ संपूर्ण हुआ। गुरुमुखो।